आयोग के पास अनुभव इस तरीके के है कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया हुआ काम अब पूरे देश के लोगों की नब्ज समझ रही हैं। आपने मुझे मेरी बहुत अच्छी याद दे दी। शुरुआत काल में जब मैं मेरे कॉलेज के दिन के बाद मैं ज़रूर मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही वार्ड में वहाँ पे बच्चों के संस्कार केंद्र, उस समय पे तो वही बात होती थी, तो वहाँ पे मैं मेरे मन से ही उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, मैं सिखाने के लिए मैं नहीं कहूँगी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि बच्चे ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर उनके साथ मैंने समय बिताया। मैंने उनको जो मेरे से हो सकता था वो मैंने उनको बताया, सिखाया, और मुझे उसमें इतनी खुशी लगी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और आप उनको आज जो कहते हैं ना, वो ज़िंदगी भर मन में रखते हुए, उसको पालते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा काम मैंने वो किया है, तो मेरी बहुत सुंदर सी और प्यारी सी यादें वो है, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं भी इसके बीच उस चीज़ में ज़रूर हो सकते हैं कि आज भी मुझे वो करने के लिए मन होता है। अच्छा, जब आप पूरे देश भर की महिलाओं के बारे में जब इस तरह से सोचती हैं, उनके बारे में आप फैसले ले रही हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में परिवारवाद से आई हुई कुछ ऐसी महिलाएं भी दिखती हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, तकलीफ होती है? अब तो ऐसी बात है कि अब तो राजनीति से हम बहुत कोई अभी वहाँ पे नहीं है, तो उस विषय पे बात करना बहुत कोई सही नहीं होगा। पर मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि जो जो योग्य है उनको सभी को अपनी जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि उन सभी महिलाओं ने ये भी प्रयास करने चाहिए कि जब तक वो जो उनका मन है समाज सेवा का काम करने का, तब तक वो दिल से उसके साथ जुड़ी रहे। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये बात अलग है, पर अगर आपको जनता की सेवा में आपको खुशी मिलती है तो आप कहीं भी कोई भी पद पे रहते हुए आप वो काम कर सकते हैं। उस काम का हमने आनंद हमेशा के लिए लेना चाहिए। आप देवी अहिल्याबाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा का स्रोत मानती हैं, दोनों के बीच क्या समानता है? दोनों के बीच बहुत बहुत समानता है। देखिए, अहिल्याबाई जी एक त्याग मूर्ति थी। अहिल्याबाई बहुत धैर्यवान थी। अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक कहा जाता है। उन्होंने अपने जो हमारी उनकी प्रजा है उस प्रजा के लिए उन्होंने अनेक अनेक काम किए। उन्होंने ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने रास्ते बंधवाए, उन्होंने पानी के कुएँ खोदे, उन्होंने ऐसे अनेक अनेक घाट बनवाए, ऐसे अनेक अनेक काम किए। व्यक्तिगत जीवन में बहुत संकट उनके ऊपर आए हैं। ऐसा समय आया था कि जीना मुश्किल हो जाता, इतने संकट उनके ऊपर आ गए, पर अपने प्रजा के लिए वो जीवित रही। वो त्याग मूर्ति थी। आज हम देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी भी एक तरीके से, उनका खुद का अपना कुछ नहीं है, खुद के लिए वो जीते ही नहीं है, वो तो सभी समाज के लिए एक बस सेवा करना है इसी भाव से काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इससे पहले महाराष्ट्र में भी महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं। वहाँ के कुछ ऐसे फैसले जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहें, क्योंकि हर कोई आधी आबादी की उम्मीद की किरण है आप। ऐसे फैसले सुनकर उनके मन में हौसला बढ़ता है कि आयोग के पास जाने से न्याय मिलेगा। तो ऐसे कोई फैसले जो महाराष्ट्र से आप? हम जब भी कमीशन में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें काम करना है, और उस विषय के लिए हम कटिबद्ध हैं। महाराष्ट्र में भी कमीशन में जब मैं काम कर रही थी तो ऐसे कुछ घटनाएं सामने आई थी कि कहीं कोई नेता ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर हमें एक्शन लेनी पड़ी है, या उसी के साथ साथ बॉलीवुड है मुंबई में, तो कभी वहाँ पे कुछ घटना घटी है तो हमें
कोई बहुत ही पॉपुलर स्टार को हमें समन निकालना पड़ा है, ऐसी अनेक घटनाएं तब हुई। पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ पे आपको महिलाओं के कल्याण की कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट उसी के साथ है, तो आप काम कर लेते हैं। हमने काम किया और हम जो सत्य है उसके साथ भी रहे और काफ़ी अच्छे तरीके से हम काम कर पाए। पर मैं एक घटना ज़रूर बताऊंगी कि बदलता हुआ समाज हमारा कैसा है। तो ज़रूर एक बात कहूँगी कि मेरे पास एक बहुत एजेड ऐसी एक अजी आई थी। उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उनकी चिंता में वो आई थी। लड़की बहुत होशियार थी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थी, अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है और वो 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और उसके आजी ने तो ये कहा कि इसके माँ पिता नहीं है, मैंने उसको बड़ा किया है और अभी ये सबको पता चलेगा तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, तो मैं ही खुद आत्महत्या कर लेती हूँ। तो ये ऐसे समय चल रहा था। वैसे बच्चे भी बहुत बड़ी नहीं थी, तो दोनों को संभालना एक बहुत कठिन बात हो गई थी। तो उससे हमने रास्ता निकाला। उनको हमने कहा कि उसकी चिंता हम करेंगे। बाद में उसको बहुत ही अच्छा एक बच्चा भी हो गया, जो सेफ जगह पे वो बच्चा चला गया। कितनी बार ये भी होता है कि माँ की ममता होती है, बाद में तो वो लड़की को ये भी लगा कि अब ये बच्चा मैंने दूंगी। हमने उनको कहा था कि बहुत अच्छी जगह पे वो रहेगा, आप चिंता मत करो, पर उसको तो लगा कि नहीं, ये तो जो भी कुछ हो मैं इसको संभालूंगी। ऐसे समय पे उस ममता को बहुत संवेदनाओं के साथ देखना, उसी के साथ साथ उसका भविष्य भी हमें देखना था, उसको भी संवरना था, वो भी करना, ये हमारे लिए एक बहुत मैं सिर्फ चैलेंजिंग नहीं कहूँगी, पर बहुत दिल को छूने वाली, बहुत दिल से मन को बहुत टच करने वाली ऐसी चीज़ थी। उससे हमने रास्ता निकाला। अभी मुझे कुछ दिन पहले उनके यहाँ का बुलावा आया था कि उस लड़की की बहुत अच्छी जगह पे शादी भी हो गई और सब कुछ जो भी कुछ था वो सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जब आप इस तरीके से परिवार को संभालते हैं, इस तरीके से आप कहीं संकट में फंसी हुई महिलाओं की मदद कर पाते हैं, मैं मदद भी नहीं कहूँगी, बस उनके साथ आप थोड़ा खड़े रहिए तो रास्ता निकल जाता है। तो जब ये कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ कर पाए हैं।